नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम योर सक्सेस कोच नीरज कुमार साइनिंग इन फ्रॉम झारखंड रांची। दोस्तों, मैंने कुछ सीरीज़ बना के रखा है ताकि आप लोगों को कुछ टिप्स मिल सके। कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, जो कि हमारे लाइफ का एक ऐसा एस्पेक्ट है जो पूरी तरह से नेग्लेक्टेड है। लोग इसी मानसिकता को लेके अपने बिजनेस को चला रहे हैं कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाया जाए, इंग्लिश कैसे सीखी जाए, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाया जा रहा है। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए तरह तरह के ट्रेनिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह। लेकिन मैं यहाँ आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूँ, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको 11 टिप्स दिया था टू बिल्ड अ पावरफुल पर्सनालिटी, हाउ टू बिल्ड अ पावरफुल पर्सनालिटी, और आज उसी का सीक्वल एक बन रहा है जिसका है हाउ टू टॉक इफेक्टिवली विथ एनी पर्सन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें कुछ मैं आपको 11 टिप्स शेयर करूंगा और आप से मेरी गुजारिश यही है कि आप जो है इसे पूरी तरह से कीनली ऑब्जर्व करें, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑप्टिमाइजर्स है। आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें ही काम आएगी, कोई बड़ी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। छोटी चीज़ों को मास्टर करते चलो, एक दिन बड़ा अपने आप मिल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सक्सेसफुल हो गए। अभी करंट की पोजीशन में आपको यही सीखना है कि भाई हमें कम्युनिकेट करना कैसे चाहिए। होता यह है कि हम रिलेशनशिप्स में भी कम्युनिकेशन बैरियर के कारण हमारे रिलेशनशिप खराब होते हैं। हमारी पेरेंटिंग में बच्चों से हम ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। हमारा कैरियर स्टक है 9 to 5 में, सारे लोग जॉब में हैं, प्रोफेशनल्स हैं। तो इन चीज़ों को कैसे हम ओवरकम करें ताकि एक पैसिव इनकम हमें प्राप्त हो सके। तो कुछ मैं रहस्य आपको दे रहा हूं, इसे आप गुरु मंत्र भी मान सकते हैं। नंबर 1 है इसमें, डोंट फॉरगेट अदर्स। जब आप कम्युनिकेट करते हैं, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप ही अपने बारे में केवल ना बताते रहें। अगर आप अपने ही विषय में बताते रहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति बोर हो जाएगा। हो सकता है कि वो आपका बात सुने ही ना, समझे ही ना। हो सके कि आप जो बोल रहे हो उसके दिमाग से OHT हो रहा है, अर्थात ओवरहेड ट्रांसमिशन हो रहा है। तो कम्युनिकेशन का एक पक्ष ये है कि आपको अपने से ज़्यादा ऑडियंस के विषय में सोचना है कि ऑडियंस जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं इफेक्टिवली बताना चाह रहा हूँ, अपने थॉट प्रोसेस को पास ऑन करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है बात करने में। तो डोंट फॉरगेट अदर्स मीन्स अगर आप 1 to 1 में हैं तो कोशिश कीजिए, या 1 to many में भी हैं तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से सुना जाए। लिसनिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ानी होगी। बोलने में तो हम लोग सब माहिर हैं, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन कब कहाँ किससे कैसे बोला जाए इसका ज्ञान अभी हमें नहीं है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फर्स्ट टिप हुआ, डोंट फॉरगेट अदर्स, लेट देम शेयर देयर स्टोरी। अनटिल एंड अनलेस सामने वाला व्यक्ति अगर आपको नहीं बताएगा, आप समझ नहीं पाओगे कि आप जो बता रहे हो वो कितना समझ पा रहा है। तो पहले हम लोगों को अपने समझना है कि वो कितने पानी में है और उसी लेवल पे जाके हमें कम्युनिकेट करना है। नंबर 2 टिप है, डोंट एक्ट सुपीरियर। जब आप कम्युनिकेशन प्रोसेस में हैं, आप कितने बड़े भी कोच हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन अपने आप को कभी भी ये शो नहीं करना है कि यू आर सुपीरियर एंड आगे वाला है इन्फीरियर है। आप बहुत कुछ जानते हो, आप उसको समझा रहे हो। ये नहीं समझना है कि मैं सब चीज़ जानता हूँ। आपको कम्युनिकेशन का सीधा सा यही फंडा है कि कम्युनिकेशन वही होता है
परफेक्ट कम्युनिकेशन वही होता है जब आप अपने थॉट प्रोसेसेस को कितना वैल्यूएबल लैंग्वेज से उसके माइंड में आप इम्पैक्ट डाल सकते हो। यहाँ इन्फीरियर और सुपीरियर की बात नहीं है, यहाँ बात है अपने बातों से लोगों को कितना आप इम्पैक्ट कर सकते हो, कितने आप फैन बेस बना सकते हो, कितने बढ़िया से आप बोल सकते हो किसी भी बात को। तो कम्युनिकेशन का मतलब ही ये होता है कि अगर आप अपने आप को सुपीरियर समझ लोगे तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप को क्लोज कर लेगा। सबसे जो नेग्लेक्टेड पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल में, जो नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल का, वो है लिसनिंग। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। God has given us 2 ears to listen and 1 mouth to speak, but somehow or the other we forget this gift and we only speak from our mouth and we hear, not listen. We hear the words which are chattering in our mind only. बाहर वालों को तो छोड़ो, क्या बोल रहा है वो समझने की फुर्सत कहाँ है। Hearing is लिसनिंग नहीं है, लिसनिंग इज अ स्किल, वो भी एक स्किल है। पैसिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, ये सब स्किल्स हैं। आप कुछ लोग ऐसे बात करते हैं जो कि छुपा हुआ रहता है, जो कि हिडन रहता है, आप उसको भी समझ पाए तो वो केवल और केवल होगा जब आप सुनेंगे। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप दूसरे को कम्युनिकेशन बता नहीं सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को सुपीरियर, अपने आप को कोच न समझ के आप वक्ता बने, अच्छे वक्ता बने, जिससे कि आगे वाले का भी जो प्रॉब्लम्स है उसे आप इरेडिकेट कर सकें। उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके प्रॉब्लम के रूट तक जाना होगा, न कि आपने बोला यस आई एम दिस आई एम दैट और उसके बाद उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो, आप बोलते जा रहे हो। तो सेकंड टिप हुआ कि डोंट एक्ट सुपीरियर। थर्ड टिप इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑब्जर्व द नॉन वर्बल क्यूज। जब आप बोल रहे हो किसी से बात कर रहे हो, बात करने के कम्युनिकेशन के प्रोसेस में हो, तो आप नॉन वर्बल क्यूज को भी समझ के, देख के आप समझ सकते हो कि ये बंदा कितना समझ पा रहा है आपकी बातों को। तो आप फोकस करो नॉन वर्बल क्यूज को, आप उसकी आंखों को देखो। इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर कम्युनिकेशन देन ही विल लुक हेयर एंड देयर, ही विल नॉट पे अटेंशन टू द वर्ड्स यू से। हाँ ठीक है, यस आई गॉट एवरीथिंग। ये आपको इवेड करने का एक तरीका होता है। तो नॉन वर्बल क्यूज, बॉडी लैंग्वेज, अगर कोई व्यक्ति इस तरह होकर आपकी बात सुन रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी बात को समझ नहीं रहा है या सुनना नहीं चाहता है। आप जबरदस्ती उससे बात कर रहे हो, या वो इस तरह से सोच रहा है, इस तरह से खुजला रहा है। इट मीन्स ही इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू टू स्पीक, टू टॉक टू यू। तो ये एक नॉन वर्बल क्यू को समझना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल के दौरान ही। आप ऑडियंस की, आप अदर पर्सन की नॉन वर्बल लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें, ताकि आप जो है उसके अनुसार अपनी बात को रख सके, ताकि वो एक मीनिंगफुल इंटरैक्शन हो सके। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती सुनाना है किसी को सुनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सब जानते हैं, नॉलेज तो पूरा पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, लोग सीख सकते हैं देख देख के, फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हैं। लेकिन if you are aspiring for a communication coach, or if you are interested in changing your career to this industry, coaching industry, you have to know your customers well, know your audience very well, that what you are offering to them and what you are offering is of some value to them. Not only you are coaching, but you are giving some value, some insights that you have owned through your personal experiences. तो इस बात को आप लोग ज़्यादा ध्यान रखें कि नॉन वर्बल क्यूज
बॉडी लैंग्वेज को भी एसेस करना हम लोगों को आना चाहिए। उसके लिए मेरा एक अलग क्लास है बॉडी लैंग्वेज का ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। जब आप मुझसे जुड़ोगे तब आपको उसके विषय में और बताऊंगा। टिप नंबर 4 के लिए दोस्तों, टिप नंबर 4 है डोंट इंटरप्ट। आपको इंटरप्ट नहीं करना है, आपको बीच में नहीं बोलना है। जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है, वो बोल ले, उसकी बात खत्म हो जाए तब आप बोलो। इसका मतलब ये होता है कि आपने उसकी बात को एक्टिवली लिसन किया, समझा, कुछ समय पॉज लो। पॉज लेने के बाद जो आप रिस्पॉन्ड करोगे वो एक्चुअल कम्युनिकेशन में आएगा। अब यहां लोग क्या हैं कि अपने आइडियाज को, जब कोई व्यक्ति बोल रहा है बीच में ही आप टोक रहे हो उसे, बीच में ही इसको इंटरप्ट करके अपनी बातों को बोलना शुरू कर रहे हो। आपने उसके एस्पेक्ट्स को नहीं समझा कि वो किस संदर्भ में बात कर रहा है, रेफरेंस आप नहीं समझोगे, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझोगे अगर आप उसके कम्युनिकेशन को बढ़िया से लिसन नहीं करोगे। तो हियर नहीं करना है, लिसन करना है। और हियरिंग इज मतलब एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। अब यहां क्या है, लिसनिंग में एक कान से आपने सुना, बीच में जो प्रोसेस है वो हुआ, उसके बाद आप टाइम लिया, अपना टाइम लो, पॉज लो, उसके बाद जब आप रिस्पॉन्ड करोगे, दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल। वो कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल केवल बोलने की कला नहीं है। बोलने की कला है तो स्पीकिंग है, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब होता है, एक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप बंदे की बात सुन रहे हो, बंदा बोल रहा है, आप उसको लॉजिकली समझ रहे हो, फिर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा बैरियर यही है कि हम सुनते ही हैं जवाब देने के लिए, हम नहीं सुनते हैं समझने के लिए। तो जवाब देना एक अलग बात है, और किसी को बीच में अगर टोक के आप अपनी बात को रख रहे हो तो आप क्या एक वीक पर्सनालिटी उसके नज़र में उत्पन्न हो जाएगा आपका, और आपका कम्युनिकेशन शट हो जाएगा, वो कभी नहीं फिर ओपन होगा। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर एस्पेक्ट, उनके कॉन्टेक्स्ट को समझिए। उसके बाद समझने के बाद जो है कुछ देर पॉज लीजिए, उसके बाद सोच समझ के आप आंसर दीजिए। ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर का सबसे बड़ा स्किल होता है। टिप नंबर 5 है, आप बोलते वक्त स्माइल करो। भी आपके अपने नॉन वर्बल क्यूज को आप कितना समझ पाते हो एज अ कम्युनिकेटर, आप अपने इमोशंस को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, कैसे बताते हो। कि अगर आपको बोला जाए कि आप जो है आपने हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ के बारे में कुछ बोलिए, तो अब आप बोलने लगोगे और फिर चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं, इमोशन ही नहीं है, इमोशनलेस है। तो इमोशन को लाना पड़ेगा, तो उसके लिए स्माइलिंग फेस होना चाहिए, और वो भी जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती का हंस रहा हो, ज़बरदस्ती का मुस्कुरा रहे हो। प्रोफेशनल, जब आप एयरप्लेन में सफ़र करते हो और एयर होस्टेस की मजबूरी होती है कि वो आपको हंस के स्वागत करे, वो जेन्युइन है कि नहीं। हंसी मुस्कुराहट जो है हमेशा जेन्युइन होनी चाहिए। केवल दांत दिखाना ही नहीं है, आपका आंख भी मुस्कुराए, आपके इमोशंस उसके दिलो दिमाग में इस तरह जाके बैठे कि वो खुद जो है सोचे कि अरे वाह क्या लिसनर है, क्या कम्युनिकेटर है, ये बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, बहुत अच्छी तरह से इमोशंस को अपने वाक्यों में पिरो के ये बोल रहा है। जैसे अभी मैं डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ मुस्कुराने का, लेकिन मैं खुद मुस्कुरा रहा हूँ या नहीं, मेरा चेहरा मुस्कुरा रहा है या नहीं, मेरी जो बातें हैं वो आपको मुस्कुराने के लिए तैयार कर पा रहा है कि नहीं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसमें आता है। तो आप जब भी बोलो, कम्युनिकेट करो तो मुस्कुरा के करो, जेन्युइन मुस्कुराहट होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि अरे कुछ बोला भी नहीं और मैं मुस्कुरा रहा हूँ, तो हमें फिर क्या समझेंगे। इसलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान आपको हंसना अति आवश्यक है। अभी मैं भी नहीं हंस पा रहा हूँ, आप लोग को बताते हुए मैं अभी हंस भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यू विल फील धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों का एक दूसरे से परिचय होगा, आपको समझ में आने लगेगा
कि मैं कैसे मुस्कुराता हूँ, मेरी क्या बिहेवियर पैटर्न है। आपको माइक्रो ऑप्टिमाइजर्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मुस्कुराओ ना, मैं भी मुस्कुराऊंगा। अगर आप अपने सक्सेस, अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव करोगे तो मैं मुझसे ज़्यादा कोई खुशहाल, कोई खुशी नहीं होगा, खुशी उसको प्राप्त नहीं होगी। छठा टिप है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। छठा टिप ये है कि आप अपनी लैंग्वेज में बात करो, अपने नेटिव लैंग्वेज में बात करो। अभी क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन का मतलब है यू मस्ट नो द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, बिकॉज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, बट वी रिसाइड इन हिंदुस्तान, आवर मदर टंग इज इन हिंदी। 95% लोग जो है हिंदी में बात करते हैं। हिंदी ग्लोबल भाषा न होते हुए भी ग्लोबल भाषा है। हमारी सरकार ने हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया है। हिंदी दिवस के दिन सारे ऑफिसेज में हिंदी में ही काम होते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस तो हिंदी में ही काम करते हैं। सरकार जो है वो हिंदी में ही काम करती है। तो अपने लैंग्वेज के प्रति, अपने नेटिव लैंग्वेज के प्रति कभी भी विरोधाभास न पालें कि मुझे हिंदी ही केवल आती है, मैं इंग्लिश में नहीं बात कर सकता हूँ, या मुझे गुजराती ही आती है, मैं जो है इंग्लिश में नहीं बात कर सकता हूँ, मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाबी भाषा में ही बात करूँगा। आप पंजाबी भाषा में भी बात करो, लेकिन ऐसी भाषा में बात करो कि मासेस में पहुँचे, वो समझ सके, वाइब्स को समझ सके, जो वाइब्रेशन जो वर्ड्स की है वो आपका कम्युनिकेट होना चाहिए आपके ऑडियंस के थ्रू। वेदर यू आर इन कम्युनिकेशन विथ 1 to 1 और 1 to many। 1 to many मैं इसलिए बोलता हूं कि आप वक्ता हो, आप वक्ता बनोगे, आप कम्युनिकेटर बनोगे, ओरेटर बनोगे। तो ओरेटर बनोगे तो आपको मासेस में अपने थॉट प्रोसेस को बताने होंगे। तो उसके लिए जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप वीडियो बनाओ, कॉन्सेप्ट्स को समझाओ। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलने से बहुत कुछ समझ में आएगा कि अरे बहुत अच्छा इंग्लिश बोले तो ये तो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है। अगर आप हिंदी में भी बहुत बढ़िया स्पीच देते हो तो यू आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर इन माय व्यू एंड इन जनरल। अगर आप अपने भाषा को छोड़ के इंग्लिश में बोलते हो तो इंग्लिश को भी उस स्तर तक पहुंचना चाहिए जहां पर आप जो है फ्रीली होके अपने बात को रख सकें। मास में पहुंचना है तो आप नेटिव लैंग्वेज में आप बात करो, किसी भी भाषा में बात करो, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ। आप ये सोचो कि मैं वक्ता हूं और सामने वाले से सारी की सारी बातें, अपनी ही बात केवल ना बोलना पड़े, स्माइल करके बोलना पड़े, सुपीरियर आप अपने आप को न शो करें। तो ये जो मैं टिप्स आपको दे रहा हूं ये आपके कम्युनिकेशन स्किल को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा और आप खुद देखोगे, आप स्वयं इसका एक्सपीरियंस करो कि अरे मेरे बोलने और मेरे बात करने के ढर्रे में बहुत फर्क आ गया है। तो ये सब धीरे धीरे होगा, इसलिए आप अपनी लैंग्वेज में ही बात करें, अपनी ही लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप बात करें। नो डाउट इफ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश यू गो विथ इंग्लिश, इफ यू स्पीक हिंदी efficiently you speak in Hindi, either you speak in Telugu, Tamil, any language of your state or of your local area। लेकिन ऐसा बात बोलो कि मास में वो बात पहुंच सके। ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ बोल दिया कि सामने वाले को समझ ही में नहीं आ रहा है। अब आप पूछ रहे हो कि आप समझ रहे हो, आर यू गेटिंग इट, तू समझ रहा है क्या? अरे पहले समझ में आए तब तो कोई बोलेगा कि यस मैं समझ रहा हूं या कम्युनिकेट कर पाएगा। तो ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन योर ओन नेटिव लैंग्वेज। सेवेंथ टिप है बी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट नॉट र्यूड। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कहीं लाग लपेट की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बट नॉट र्यूड। आपको र्यूडनेस नहीं शो करना है कि अगर आप बोल रहे हो, आप गुस्सा में हो, आप र्यूडली बात कर रहे हो, ठीक है आप र्यूडली तो बात करोगे लेकिन एक ही बार बात कर पाओगे, फिर आप उससे दूसरी बार कनेक्ट नहीं हो सकोगे।
तो कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको कनेक्टर डिटेक्टर बनना पड़ेगा। आप कैसे कनेक्टर डिटेक्टर बनोगे, कैसे लोगों से बात करके उनके बैकग्राउंड के बारे में जान के उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करोगे ताकि आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करो और बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी कट टू द पॉइंट, कोई लाग लपेट नहीं। अगर कट टू कट नहीं हो रहा है तो दिक्कत है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो आपको अपने बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है। आप बात करके किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो और र्यूडली बात नहीं करो किसी से भी। र्यूडली बात करोगे दिक्कत में आ जाओगे। डोंट जज एनीबॉडी। आप जज करने के लिए नहीं बैठे हो कि अरे आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब है। अरे नहीं, कम्युनिकेशन स्किल, आप जजमेंटल नहीं होंगे, आप र्यूड नहीं होंगे, आप मानव साइकोलॉजी को, मेंटल साइकोलॉजी को मास्टर करें। कम्युनिकेशन स्किल अपने आप जो है सुधरना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को समझना शुरू करें। आप लोगों को समझने से पहले खुद को समझने की कोशिश करें कि व्हाट आई वांट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट डू आई वांट इन माई लाइफ एंड व्हाई आई एम हियर इन दिस प्रेजेंट एरा। आठवां टिप है, 8th टिप है, बी फ्लेक्सिबल। नॉट, आप इस तरह से एडजस्टेबल बनो, फ्लेक्सिबल बनो कि आप आगे वाले व्यक्ति को स्पेस दे सको कि वो आपसे बात कर सके। ऐसा ना हो कि वो कन्फाइंड हो जाए, ना वो दिखाएगा कि मैं सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, लेकिन वो नहीं सुन रहा है, नहीं आपके बात पे ध्यान दे रहा है। तो इसके लिए सबसे पहला है कि आपको एकोमोडेट होने की आप में क्षमता होनी चाहिए, एडजस्टेबल नेचर का होना चाहिए। आगे वाला व्यक्ति क्या चाह रहा है उसके अनुसार एडजस्ट होके उसके लेवल पे आके आप अगर कम्युनिकेट करोगे तो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है फुलफिल होगा। आपको खुद में आनंद मिलेगा कि चलो मैं किसी को अपने बातों से जो गलत ट्रैक पर है उसको मैंने सही रास्ते पे ले आया। और ये नीड ऑफ एन आवर है, ये अभी प्रेजेंट टाइम का नीड है कि आप एक कुशल वक्ता बने, अपने थॉट प्रोसेसेस को बहुत अच्छी तरह से दूसरे को समझाने की कोशिश करें और दूसरों को समझने की आप कोशिश करो। जितना आप कोशिश करोगे दूसरे को समझने का, उतना ही वो भी आपसे इंटरैक्ट होगा, करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनको आपसे बात करने में अच्छा लगेगा। WIIFM अप्रोच आप कम्युनिकेशन में हमेशा लगा सकते हो। WIIFM का मतलब होता है व्हाट इज इन फॉर मी। WIIFM, ये अप्रोच कम्युनिकेशन स्किल में होना चाहिए। WIIFM का मतलब क्या होता है कि आप सेल्फ सेंटर्ड ना होके आप जनरलाइज्ड वे में ऐसा बात करो, ऐसे बातों को रखो कि आगे वाला अपने लाइफ से वो रिलेट कर सके। ऐसा ना हो कि आप अपना एक्सपीरियंस बता दिया उसको कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपने किया है वो उस स्टेज में नहीं है जो आप एक्सपीरियंस कर चुके हो। तो कम्युनिकेशन में WIIFM का बहुत बड़ा अप्रोच है। टॉगल अप्रोच भी है। आप कहानी भी सुनाओ, आप एक्सपीरियंस भी बताओ, कहानी भी सुनाओ और ऐसा कर दो कि लोग अपने लाइफ से रिलेट करें। अभी अगर मैं कहूं कि आप मनी के ऊपर 2-4 कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन आप दीजिए कि भैया आप क्या जानते हो कम्युनिकेशन के बारे में, मनी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो भी आप एक्सपीरियंस किए होंगे मनी से रिलेटेड, आप उसमें WIIFM अप्रोच लगाओ। ऐसा अप्रोच लगाओ कि लोगों को जनरलाइज्ड वे में लगे कि नहीं ये मेरे जीवन की ही बातें हैं, तो वो ध्यान से आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकेंगे। 9th टिप है स्पीक स्लोली एंड सॉफ्टली। आप किसी भी बात को अगर कह रहे हैं, अगर आप एंगर में ही हैं, एंगर का ही इमोशन आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है,
तो आपको सॉफ्टली बोलने की आदत होनी चाहिए। आप सॉफ्टली बोल के, धीरे बोल के आगे वाले पे ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हो, न कि तेजी से बोल के लोगों को समझ में ही नहीं आएगा आपने क्या बोला। ये सब चीज़ों को देखते हुए स्पीकिंग अगर करना है, कम्युनिकेट करना है, स्पीकिंग भी अगर करना है तो सॉफ्टली, ताकि लोगों को हर एक शब्द का मतलब पता चल सके, उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं आप धीरे धीरे बोलें ताकि लोगों को समझ में आए कि ये बंदा बोलना क्या चाह रहा है और ये मेरे लाइफ से कैसे रिलेट कर रहा है। अगर व्यक्ति को लगेगा कि नहीं, ये बंदा जो है लाइफ से रिलेटेड, मेरे लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ बोल रहा है, तो वो ध्यान दे के सुनेगा और अंडरस्टैंड भी करेगा, समझेगा भी इस बात को कि हाँ ये ट्रबल है, मेरा ये ट्रबल है और ये बंदे के पास सॉल्यूशन है। तो दे विल डेफिनेटली अप्रोच यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप अपने डेली प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब भी कुछ बोलते हो तो तेज़ी से मत बोलो कोई चीज़ को। तेज़ी से बोलने का मतलब है कि आप अपने सर से बर्डन को हटाना चाह रहे हो। अगर मैं बोलूँ कि अभी प्रेजेंट करो आप रिलेशनशिप में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिलेशनशिप, अरे छोड़ो रिलेशनशिप को, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन विदाउट डिक्शनरी मीनिंग। डिक्शनरी की मीनिंग मेरे को नहीं चाहिए, कम्युनिकेशन के बारे में आप कुछ बताओ मेरे को। तो आप क्या बताओगे? आप कुछ ऐसा जनरलाइज्ड वे में बोलोगे जिससे मेरे को भी ये लगे कि नहीं, ये बंदा लाइफ के बारे में बता रहा है। क्योंकि हम लोग लाइफ के इस स्टेज पर जरूर हैं, मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग 35, 36, 40, 42 ईयर्स के ही लोग हैं। इतने सालों के एक्सपीरियंस को भी अगर मैं नहीं बता सका किसी को, तो मेरा इतना बड़ा जीवन का जो लाइफ स्पैन है वो बेकार गया। इसलिए जब भी बोलें धीरे बोलें, मधुर बोलें। आप डांट भी रहे हैं तो मधुरता से डांटें कि आगे वाले को वैसा फील ना हो। अगर आप वाकई में फील कराना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसको आप अप्लाई करें। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल के दौरान आपको ये अप्रोच रखना है कि यू हैव टू स्पीक स्लोली एंड सॉफ्टली। 10th टिप है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, कॉम्प्लीमेंट अदर्स। जैसा कि मैंने पहले बताया, पहले जो टिप दिया उसमें बताया कि आपको ऑडियंस के विषय में सोचना चाहिए। ऑडियंस आपकी बातों को कैसे समझ रहा है। अब आपको पब्लिक स्पीकिंग में आपको डाल दिया गया कि भैया आप जो है इस टॉपिक पे 2-4 शब्द बोलो। जैसे ही आप स्टेज पे जाओगे आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, अब बोलोगे क्या। और जब तक लाइट फोकस होगा तब तक इतने बड़े हुजूम को देख के आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। तो वो जो क्षण होता है, ऑन स्पॉट प्रेजेंटेशन जो होता है, उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा पहले लोगों को कि आपने मुझे सुनने के लिए यह समय निकाला। मैं आशा करता हूं कि आपके समय की एक एक सेकंड का वैल्यू आपको दे सकूं। आप मुझे सुनने आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कंफर्टेबल होके फील फ्री टू टॉक टू मी इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। इस तरह से अगर कॉम्प्लीमेंट देते रहोगे बार बार। और सबसे पहले बात, आज से एक ये मंत्र बना लो कि जब भी आप किसी से बात करना चाहो तो उसके नाम से पुकारो। अगर बड़े हैं तो मिस्टर, सर। आपको सफिक्स लगाना पड़ेगा सर। प्रीफिक्स में अगर आपसे छोटे हैं, मिस्टर ये, मिस्टर वो, मिस्टर वाई। लेकिन हर समय ये सोचो कि कोशिश करो कि आप उसको उसके नाम से पुकारो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, सबसे जो इंडिविजुअल मतलब जो आइडेंटिटी होती है, वो है उसका नाम। वो व्यक्ति अपना नाम दूसरे के मुंह से सुन के उसको अच्छा फील होने लगेगा कि अरे ये मेरा नाम जानता है, ये बार बार मेरे नाम से मेरे को बुलाता है। तो एक अलग तरह का, अलग लेवल का
आपको स्कोप मिलेगा उससे कम्युनिकेट करने का। ये एक हुआ। दूसरा, आज से जब भी आप किसी से, कोई आपसे पूछता हो कि हाउ आर यू, कैसे हो आप, तो आप बोलो आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, डिस्पाइट आप कितने भी परेशानी में हो। चेहरा आईना है आपके परिस्थितियों का, आपकी परिस्थितियों को वो बता देता है। तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो whenever you meet anybody or whenever anyone asks you, try implementing from tomorrow itself, right now, from tomorrow, why right now। कोई पूछे हाउ आर यू, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम ऑन द 7th फ्लोर, मैं 7वें आसमान पे हूँ। अब ले, दूसरा सोचता रहेगा कि ये इस तरह की कंडीशन में बोल रहा है मैं 7वें आसमान पर हूँ या आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ, तो ये एक अलग तरह का इमेज जो है उसके माइंड में आपके प्रति बनेगा और एक ऑथोरिटी भी एक डेवलप होगी, एक रैपो भी बनेगा कि ये इस कदर इस तरह का बंदा है कि इसे किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है। तो आप आज से ये सब चीज़ों को अपने सिस्टम में इनकलकेट करें। पहले ग्रीटिंग्स के दौरान हाउ आर यू, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड बोले। ईच एंड एवरी टाइम धीरे धीरे ये आपका एक हैबिट बन जाएगा। जस्ट प्रैक्टिस फॉर 21 days, इट विल बिकम एन हैबिट एंड इट विल बी योर पार्ट, यू विल बिकम inculcated, this system will be inculcated, and whenever anyone will talk how are you, you are going to speak I am on the top of the world। 11th टिप, लास्ट टिप है कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नॉट ओनली प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस। आपने सचिन तेंदुलकर को देखा, आपने धोनी साहब को देखा, आपने कोहली साहब को देखा, आपने कपिल देव साहब को देखा, आप देख रहे हो रोहित शर्मा को। उसी लेगेसी को वो आगे बढ़ा रहा है जो कि गांगुली साहब ने 360 डिग्री एंगल जो है इंडियन टीम को चेंज करने में अपना पूरा का पूरा ताकत लगा दिया। तो आपको भी कम्युनिकेशन को मास्टरी करने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। मास्टरी एक ऐसा चीज है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, तो सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाते हैं। जानते हो आप कि वो कितने दिन प्रैक्टिस करते रहते थे? मैच खेलने से पहले वो कितने घंटों का प्रैक्टिस करते थे? धोनी साहब ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि वो 6 घंटे रोज, इवन ऑन संडे ही यूज्ड टू प्रैक्टिस। तभी तो हेलीकॉप्टर शॉट का उन्होंने आविष्कार कर डाला। आई एम फ्रॉम हिज सिटी एंड मैं ये समझता हूँ कि वो जितना मेहनत करते हैं आज भी उतना मेहनत वाकई कोई लोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको कहा जाता है कूल हेडेड। वो बहुत ज़्यादा जब क्रंच सिचुएशन रहता है तो भी वो अपने कंपोजर को नहीं खोते हैं। तो इसका एक और एक मात्र कारण है कि वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वो भी परफेक्ट प्रैक्टिस, देन यू विल गेट परफेक्ट रिजल्ट। तो केवल प्रैक्टिस से ही नहीं होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन, एंड रिपीटिशन इज द मदर ऑफ सक्सेस। अगर आपको किसी भी चीज में सफलता हासिल करनी है तो मास्टरी करनी पड़ेगी। रिपीटिशन रिपीटिशन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये कोई नहीं जानता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा। तो दोस्तों, मैंने इस प्रेजेंट वीडियो में आपको साथ 11 टिप्स आपको शेयर किया, हाउ टू स्पीक कंफर्टेबली विथ एनीबॉडी एट एनी टाइम। इस टिप्स को कीनली ऑब्जर्व करें, इस प्रेजेंटेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करें। आपको इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑप्टिमाइजर्स मैंने दिया है और होप कि आप इसे समझकर अपने सिस्टम में से इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। मैं नीरज, साइनिंग आउट फ्रॉम झारखंड रांची, योर प्रोडक्टिविटी कोच नीरज कुमार।